भारत की पुण्य भूमि पर स्थित एक ऐसा स्थान जिसे देवताओं की तपोभूमि, नदियों का उद्गम स्थल और योगियों की साधना स्थली कहा जाता है, अमरकंटक। यहाँ प्रकृति, अध्यात्म और रहस्य का अद्भुत संगम है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर बसा यह तीर्थ स्थल केवल एक पर्यटन केंद्र नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है। यहाँ हर नदी, हर पर्वत, हर कर्ण एक कथा कहता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अमरकंटक वह स्थान है जहाँ सृष्टि के आदि काल में देवताओं और ऋषियों ने तप किया था। यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती की तपोभूमि रहा है। किंवदंती है कि जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को योग विद्या सिखाई, तब उन्होंने अमरकंटक को चुना। यह भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहीं सृष्टि की रचना की थी। श्री कपिल, महर्षि भृगु, अगस्त्य और मांडव्य जैसे महान तपस्वी यहीं साधना में लीन रहे। यह भी मान्यता है कि यहीं से राजा हरिश्चंद्र को सत्य की अनुभूति हुई थी। एक और गाथा जुड़ी है नर्मदा उद्गम की। जब भगवान शंकर ने अपनी छटा से गंगा और यमुना को प्रवाहित किया, तब उन्होंने अपने हृदय से एक और पवित्र धारा निकाल दी, जिसे नर्मदा कहा गया। यह धारा अमरकंटक से निकलकर संपूर्ण भारत में पवित्रता और जीवन का संदेश देती है। नर्मदा नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि देवी का स्वरूप मानी जाती है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा स्नान से जो फल वर्षों में प्राप्त होता है, नर्मदा के दर्शन से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है। अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से यह नदी जन्म लेती है और पश्चिम की ओर बहती है, जो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। अमरकंटक का हर स्थल किसी न किसी पौराणिक रहस्य से जुड़ा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक निम्न प्रमुख स्थलों का दर्शन करते हैं। 1. नर्मदा उद्गम कुंड। यहाँ से नर्मदा नदी का जन्म होता है। एक छोटा सा कुंड, लेकिन दिव्यता से परिपूर्ण। यहाँ एक भव्य मंदिर परिसर भी है, जिसमें नर्मदा माता की प्रतिमा है। 2. कपिल धारा, जहाँ श्री कपिल ने तप किया था। यही वह स्थान है जहाँ नर्मदा नदी गिरती है, जिससे एक मनोरम जलप्रपात बनता है। 3. दुग्धधारा और शंभुधारा जलप्रपात। सफेद दूध जैसे जल की धारा गिरती है। यह दृश्य पर्यटकों को मोहित कर देता है। 4. अमरकंटक मंदिर परिसर। यहाँ अनेक छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें से कलचुरी राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर विशेष महत्व रखते हैं। 5. जैन मंदिर। भगवान आदिनाथ की विशाल प्रतिमा यहाँ स्थापित है। जैन तीर्थ यात्रियों के लिए यह पवित्र स्थल है। 6. सोनमुड़ा। यहीं से सोन नदी का उद्गम होता है। 7. भगवान शिव का सोनमुखी मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। 8. महर्षि मंडूक के आश्रम और भृगुकुटी, जहाँ तपस्वियों ने हजारों वर्षों तक साधना की। अमरकंटक केवल पर्यटन स्थल नहीं, एक शक्तिपीठ और तपोभूमि है। यहाँ वायु में दिव्यता है और पृथ्वी पर शिवों के चरणों की छाप। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। एक परंपरा जिसमें नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की जाती है। यह यात्रा 3 साल 3 महीने 13 दिन तक चल सकती है। इस कठिन तप से व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। नर्मदा को मां के रूप में पूजा जाता है। नर्मदे हर का जाप यहाँ हर कदम पर सुनाई देता है। अमरकंटक का इतिहास भी उतना ही समृद्ध है जितना उसका अध्यात्म। कलचुरी वंश के राजाओं ने 11वीं सदी में यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। इनमें प्राचीन स्थापत्य कला के दर्शन होते हैं। इसके अलावा अमरकंटक जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली, पहाड़, जलप्रपात और वन्य जीव पर्यावरण प्रेमियों और वैज्ञानिकों को भी आकर्षित करते हैं। यह क्षेत्र नर्मदा, सोन और जोहिला 3 नदियों का उद्गम स्थल है, जिससे यह भारत के सबसे प्रमुख वाटर डिवाइडिंग रीजन में आता है। आज अमरकंटक को पर्यटन, अध्यात्म और पर्यावरण संरक्षण के त्रिकोण के रूप में देखा जाता है। सरकार ने इसे इको टूरिज्म जोन घोषित किया है। यहाँ पर्यटक झरनों, घाटियों और मंदिरों की सुंदरता को निहार सकते हैं, वहीं साधक आत्मचिंतन और ध्यान में लीन हो सकते हैं। यहाँ साल भर नर्मदा जयंती, महाशिवरात्रि
और श्रावण मास में विशेष मेले और आयोजन होते हैं। अमरकंटक एक ऐसा स्थान जहां हर श्वास में अध्यात्म है, हर धारा में दिव्यता। यह केवल एक तीर्थ नहीं, एक अनुभव है, एक यात्रा है बाहर से भीतर की ओर। अगर आपने अभी तक अमरकंटक नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाइए। यहां न सिर्फ प्रकृति आपका स्वागत करती है, बल्कि आत्मा भी नए रंगों में रंग उठती है। जय नर्मदा माता, नर्मदे हर।